सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का KS संस्कृत गंगा चैनल पर स्वागत है। आज हम कर रहे हैं कक्षा 7वीं का पाठ है 3। पाठ का नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम अपने कार्य स्वयं ही करना, स्वावलंबी होना। संख्यावाची शब्दः तद एतद शब्दौ च। संख्यावाची शब्द तद और एतद। चलिए पाठ में देखते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः उसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उसके विशाल भवन में ४० स्तंभाः आसन्। उसके विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, ४४ द्वाराणि, 38 विद्युत व्यजनानि च आसन्। उसमें 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरे, 50 गवाक्षा 50 खिड़कियां, 44 द्वाराणि 44 दरवाजे, 38 विद्युत व्यजनानि और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहां पर 10 सेवक यानी कि नौकर, वहां पर 10 नौकर लगातार कार्य कर रहे थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारण च आसीत्। उसका घर आडंबर विहीन साधारण था। आडंबर विहीन या कोई भी उसके घर में सुख सुविधा नहीं थी, ना कोई उसके घर में नौकर थे। उसको क्या कहेंगे? आडंबर विहीन। एकदा श्रीकंठः, एक बार श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर आता है। तत्र कृष्णमूर्तिः, वहां कृष्णमूर्ति, तस्य उसके माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता अपने शक्ति से यानी कि स्वयं ही श्रीकंठ का सत्कार करते हैं। एतत् दृष्ट्वा, यह देख करके, श्रीकंठः अकथयत् मित्र, श्रीकंठ कहता है, हे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूं। आगे क्या कहा है? केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। केवल मुझे यही दुख है कि तुम्हारे घर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जाता। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो अनेक सारे नौकर हैं। कर्म करा, काम करने वाले, नौकर को कहते हैं। तदा कृष्णमूर्ति, तब कृष्णमूर्ति अवदत्, कहता है, मित्र, हे मित्र, मम अपि 8 कर्मकराः सन्ति। हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च 2 पादौ, वे 2 पैर, वे इस प्रकार से हैं, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आंखें, 2 श्रोत्रे, 2 कान, एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः। ये सभी हर समय मेरी सहायता करते हैं। किंतु त्वभृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। लेकिन तुम्हारे नौकर हमेशा सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तो स्वकार्याय भृत्याधीनः। तुम तो अपने कार्य करने के लिए भी नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे नहीं होते या अनुपस्थित होते हैं,
तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसि, तब तब तुमको कष्ट अनुभव होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, अपने कार्य स्वयं करने से तो हमेशा सुख ही होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठः अवदत्त मित्रे, श्रीकंठ कहता है, हे मित्र, त्ववचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, आज से मैं अपने कार्य स्वयं ही करने की इच्छा करता हूँ। भवतु, ठीक है। सार्धद्वादशवादनम इदम, 12:30 बज गए हैं। साम्प्रतं गृहं चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। आगे देखते हैं पदार्थ। समृद्धः धने, 40, 40, 18, 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50, 50, वक्षः खिड़कियां, 44, 44, 36, 36, कृषक दंपत्ति, किसान पति पत्नी, आतिथ्यम अतिथि सत्कार, कर्मकरः काम करने वाला, भवताम आपके, भृत्यः नौकर, शक्नुवन्ति सकते हैं। सार्धद्वादशवादनम, 12:30 बजे। साम्प्रतम, अभी। इस प्रकार से हम यहीं पर संपन्न करते हैं। अगली वीडियो में देखते हैं अभ्यास। धन्यवाद। अगर आपको यूजफुल लगता है कि हाँ हमारे लिए लाभदायक है, ये फायदेमंद है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें अच्छे और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें ज़रूर। धन्यवाद।